इंडिया ने हम पे अटैक किया था तो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में बोला, हमने बताया कि वी आर राइट। हमारा करीबी जो हरीफ है वो तो ज़ाहिर बात है इंडिया ही है। वी आर मुस्लिम्स और हम जो है पीस को प्रमोट करते हैं। इसराइल को कोई जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि ईरान की हेल्प करनी चाहिए। जो खतरे का बायस है वो है इसराइल, क्योंकि इन दोनों का गठजोड़ है। सामने नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेबाक डिजिटल करोड़ शो और मैं हूं आपको होस्ट ज़रियाब। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग का बाकायदा तौर से आगाज़ हो चुका है। जब कल रात को इजराइल ने ईरान पे हमला दागा, उसके बाद फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस सारे मामले में पाकिस्तान का क्या अहम किरदार हो सकता है और क्या इजराइल और हिंदुस्तान का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, इस बारे में आइए लोगों की राय जानते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली इजराइल ने पहले ईरान पे हमला किया है, ईरान ने भी रिटेलिएट किया एंड हमने देखा है कि इन द लास्ट 30 और डेज़ इंडिया ने भी पाकिस्तान पे हमला किया। तो डू यू थिंक कि इजराइल और इंडिया ऐसे ममालिक मिल के मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ासतौर से एक ब्लॉग बना रहे हैं जस्ट टू सैबोटेज द मुस्लिम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? हाँ, आई थिंक आई वुड अग्री ऑन दैट। अगर हम अभी देखें इंडिया ने किस तरह से एक उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी ना, विदाउट एनी फैक्ट्स आप जो है इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप एक कौम का, एक रिलीजन का नाम लेके उनको आप अगर उन पे अटैक कर रहे हैं। और सेम वहाँ पर हुआ है इसराइल में, पहले गज़ा अगर हम बताएं पैलेस्टीन वगैरह में जो हुआ था, फिर उसके बाद ईरान ने जो है उनको जब अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अटैक किया, तो आई थिंक दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। और पूरे दुनिया में जो एक इमेज बनाई जा रही है कि मुसलमान जो हैं दे आर टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट, आई थिंक एक इंसान की वजह से आप सबको बुरा नहीं बोल सकते। ठीक है, वी आर मुस्लिम्स और हम जो है पीस को प्रमोट करते हैं, यही हमारा रिलीजन हमें सिखाता है। और हमारी सबसे यही दरख्वास्त है कि जितने भी आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको बैठकर आप सॉल्व करें, बजाय इसके कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाएं, उनके ऊपर अटैक करें। और अगर आप अटैक कर रहे हैं तो लोग अपने सेल्फ डिफेंस में जाहिर सी बात है एक्शन लेंगे, उनको ये राइट है। देखें जी, ये तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कुरान हदीस से भी ये मतलब ये चीज़ें मिलती हैं कि जो कुफार हैं वो कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। अब इस मेरी जो उम्र गुजरी है, जो मैंने देखा है, ख़ुद अपने एक मुशाहिदा है मेरा, उसके हिसाब से तो हमारा करीबी जो हरीफ है वो तो ज़ाहिर बात है इंडिया ही है। ठीक है, फिर पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जो अगर मतलब है कि जो ख़तरे का बायस है वो है इसराइल, क्योंकि इन दोनों का गठजोड़ है। और पहले मेरे ख्याल में कोई इन लोगों की कड़ी होगी, जो भी पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है या जो भी इनकी प्लानिंग होगी, इसमें भी इसराइल का हाथ तकरीबन सब लोगों को पता ही है। तो अब उसमें ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पता से फैज़याब किया है हमें, तो अल्लाह ताला मदद करे मुसलमानों की। तो अब मेरे ख्याल में ये दूसरा पार्ट होगा, शायद हो सकता है, क्योंकि ये तो हमने सुना हुआ है कि यार बहुत तकरीबन 15-20 साल पहले ये बात सुनते थे कि यार अरब ममालिक के अंदर इस तरह के काम होंगे। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो उसके निशाने पर हैं या वहाँ पर उसने अपना मामला जंग मुसल्लत करके उनको तहस नहस किया है। तो अब ईरान बोला ईरान की बारी होगी और पाकिस्तान की होगी, तो वो आज ये वक्त हमने देखा है कि ईरान की बारी शायद वो उन्होंने अपने एक प्लानिंग के साथ हमला करके वो चीज़ पूरी हो गई है। तो अब ज़ाहिर बात है कफ़ार तो आपस में उनका गठजोड़ तो है ही है ना। तो हमारी तो ये दुआ है अल्लाह ताला से कि काश ये मुसलमानों को भी होश आए और ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए खड़े हों एक आवाज़ होकर। तो इंशाल्लाह अगर ये एक आवाज़ होकर खड़े होते हैं और अपनी जो हमें दीन से जो ताकत मिलती है उसके साथ अगर खड़े होते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो भी इनका अज़ाइम है, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये खाक में मिलेंगे। और अभी हमारी भी दुआ है, आप सब मुस्लिम उम्मा की दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उनको कामयाबी दे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ तो है कि ये दुश्मन तो है ही हैं, ये हमारे कभी दोस्त हो नहीं सकते। देखिए, पहले ना इसराइल ने हमला किया ईरान पे ना, कोई भी हो, इससे थोड़ा सा अगर आप कुछ टाइम पहले जाएं तो इंडिया ने पाकिस्तान पे किया, और इससे पहले भी इसराइल ने गाज़ा पे हमला किया। काफ़ी टाइम से मैं नोट कर रहा हूँ कि दूसरों वाले कैसे जो भी हैं जो मुस्लिम नहीं है वो काफ़ी मुसलमानों को प्रेशर डाल रहे हैं कि कभी कोई गाज़ा पे कर रहा है, कोई पाकिस्तान पे, कोई ईरान पे। तो हमें भी ऐसी एक कम्युनिटी होनी चाहिए कि जो अगेंस्ट जो हमारे ऊपर ऐसे हमला कर रहे हैं, तो हम सबको मिलके अभी
اسرائیل کو کوئی جواب دینا چاہیے, پاکستان کو چاہیے کہ ایران کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو what do you want ایز اے پاکستانی کہ پاکستان اس سارے معاملے میں, اس سارے سچویشن میں کس طریقے سے ٹیکل کرے, ڈپلومیٹک لحاظ سے بھی, ملیٹنسی کے لحاظ سے بھی. آپ سمجھتی ہیں کہ وی کین ایمرج ایز دا نیو لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ, خاص طور پہ جب ایران پہ اتنے اٹیکس ہوئے ہوں, اس سے پہلے غزہ فلسطین والا معاملہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. So do you think we need to break this block by becoming and emerging as the leader of the Muslims across the world? ڈیفینیٹلی. اور آئی تھنک اس کا ابھی ہم نے جو پہلا اپنا دکھایا وہ ابھی انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا تھا, تو ہم نے اپنے سیلف ڈیفینس میں بولا, ہم نے بتایا کہ وی آر رائٹ اینڈ ہم نے وہاں پر لیڈ کیا اینڈ وی وان. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر کہیں اور پر بھی کوئی اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے یا کہیں اس طرح سے اٹیکس ہو رہے ہیں, تو وہاں پر ہمیں وی شوڈ ٹیک دا لیڈ اینڈ وی شوڈ اسٹینڈ وتھ ہو از رائٹ. سو یہ ہمیں ابھی اس کرٹیکل سچویشن میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون جو ہے ڈیسیجن لے سکتا ہے, کون اپنے ایکشنس کے تھرو ایک رائٹ کاز کو سپورٹ کر سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک وی آل دا مسلمس اراؤنڈ دا ورلڈ شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, وی شوڈ ریز اویئرنیس اباؤٹ اٹ اینڈ وی شوڈ ٹیک کانکریٹ ایکشنس. جی, اسلام کے نام پہ 2 ہی ملک بنے ہم نے الحمدللہ. یہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا ہے. تو اپنے بزرگان دین کی باتیں بھی سن رہے ہیں, دین میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے, کچھ اپنی سمجھ بوجھ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پوری مسلمہ امہ کی نظر پاکستان پہ ضرور ہوتی ہے, جتنے بھی ممالک ہیں میرے خیال میں نا. تو سپورٹ بھی کرنی چاہیے, کھڑا بھی ہونا چاہیے, دعاؤں میں بھی شامل رکھنا چاہیے. باقی جو ہائی لیول کے جو سلسلے ہیں اس کے اندر میرے خیال میں بالکل سپورٹ ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی بھی, وہ کر بھی رہے ہوں گے سپورٹ. اور ڈرنا نہیں چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. حق کے لیے کھڑا ہونا تو مسلمان کے لیے جو ہے نا اولین ترجیح ہے اس کے لیے. ہاں, میں ضرور چاہوں گا ایسے کوئی اور کمیونٹی بنے جس میں پاکستان خود آگے لیڈر بنے اور اب پیچھے اپنے لے کے چلے ان کو. اور مسلمان ممالک کو ناظرین, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ ممکنہ طور پر ہندوستان اور اسرائیل کا یہ بلاک اگلا نشانہ پاکستان کو بنا سکتا ہے, اور کس طریقے سے اب مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان, ایران اور تمام بڑے مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مضبوط بلاک بنائیں اور اسرائیل اور ہندوستان کی ان سازشوں کو ناکام کریں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.